हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम बहुमापी के अनुप्रयोग स्टार्ट कर चुके थे, जिनमें सबसे पहला अनुप्रयोग आपने पढ़ा है कि बहुमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है ना। दूसरा अनुप्रयोग आपने पढ़ा है बहुमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये दोनों अनुप्रयोग हमारी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। तो पहले तो आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो देखिए। आप देखो, आप देख रहे होंगे कि पोटेंशियल मीटर बहुमापी एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहले मैंने बहुमापी पढ़ी, फिर बताया कि ये वोल्ट मीटर से बढ़िया क्यों है, फिर हमने इसकी बनावट क्रियाविधि पढ़ी, फिर हमने इसका मानकीकरण पढ़ा, फिर हमने इसकी सुग्राह्यता पढ़ी, फिर ये अनुप्रयोग स्टार्ट किए। ठीक है ना। इसी क्रम में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा नया अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 3, 2 अनुप्रयोग हो चुके हैं, तीसरा हम आज पढ़ रहे हैं। कौन सा? बहुमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। आप देखोगे कि बहुमापी अल्प प्रतिरोध का मापन भी करेगी, तो हमें बहुमापी की सहायता से प्रतिरोध का मापन करना है। बच्चों, इसका डायग्राम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पुटअप करूं उनके जवाब देने का प्रयास करना, और उस जैसे जैसे मैं सोचता हूं ना उसी तरीके से आपको सोचना स्टार्ट करना है। रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रहे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हेडिंग। बहुत ध्यान से, पहले तो आप पूरा ढंग से समझोगे, जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब हम नोट करेंगे इसको। एक बार में समझ में आना चाहिए, पूरा प्रयास करना। ठीक है, तो पूरा ध्यान अब बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से कहीं एक जगह बैठे हों, ऐसा ना हो कि कहीं बाहर अपन पड़े हैं खाट पे और मोबाइल चल रहा है। क्लास की तरह ही चलनी चाहिए ना। एक जगह बिल्कुल शांत बैठकर एकांत में, और पूरा वीडियो ढंग से देखना। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्या हेडिंग है बच्चों? बहुमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। तो बहुमापी में चाहे कुछ भी हो, नाम अगर बहुमापी है तो प्राथमिक परिपथ में तो बच्चों कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो वहां तक तो आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के मध्य, लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। क्लियर है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए बैटरी ईपी, प्राथमिक परिपथ की बैटरी है ना, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जुड़ा रहता है। ये तो बन गया बच्चों प्राथमिक परिपथ। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देख लीजिए, अच्छी तरीके से देखना, बहुत समझने का प्रयास करना, पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए तथा बी के मध्य 10 मीटर लंबा, कितना बच्चों? 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। धारा प्रवाह करने के लिए बैटरी ईपी, कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्रानुसार जोड़ दिए जाते हैं। ये सब कहानी आपकी क्लियर होगी। चर्चा स्टार्ट होगी द्वितीयक परिपथ पर। देखो, मैं आपको सारे इसमें सेट करके दिखाऊं। जब आपने आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा था तो हमने एक सेल लिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। धनसरा ए से, ऋणसरा धारामापी से होते हुए जॉकी से था, और सेल के समांतर क्रम में RB और एक कुंजी जोड़े थे, क्योंकि मुझे सेल को ऑन ऑफ करना था E और V नापने के लिए। याद आया होगा आपको? फिर मैंने कल आपको पढ़ी लास्ट हेडिंग पढ़ाई थी, कौन सी? तुलना करना। तो 2 सेल लिए मैंने, धनसरे ए से, ऋणसरे, चूंकि ऑप्शन 1 से अधिक हैं तो द्विमारी कुंजी के टर्मिनल 1 और 3 से, और 2 का संबंध बच्चों धारामापी से होते हुए जॉकी से था। क्लियर है? अब तीसरी बात करते हैं। करना क्या है बच्चों? बहुमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन करना है। बच्चों ध्यान से देखना बहुत अच्छे तरीके से। प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे? तो भाई देखो, जिसको नापना होता है उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। भाई प्रतिरोध नापना है तो हमने ये प्रतिरोध जोड़ दिया द्वितीयक परिपथ में। मान लो ये हमें नापना है, स्मॉल r मान लो, इसका नाम कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब सुनो भाई, ये नपेगा तो जब जब इसमें करंट बहेगा। प्रतिरोध, मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन में सिखा रखा है
कि जिन प्रतिरोधों में कोई करंट नहीं बहता है बच्चों, वो प्रतिरोध तो कोई काम के ही नहीं होते हैं। ऐसा कहा था ना मैंने, जब हम याद करो बीट स्टोन पढ़ते थे तो उस विकर्ण वाले प्रतिरोध को मैं हटा दिया करता था। मैं कहता था कि इसमें कोई करंट नहीं बह रहा है, और जिस प्रतिरोध में करंट ना बहे वो प्रतिरोध कोई काम का नहीं होता। अब इस प्रतिरोध को नापना है तो भैया इसमें करंट बहाना जरूरी है। और ये द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ में करंट प्राथमिक की वजह से कभी नहीं बहता है, ये भी आपको पता है कि जब कुंजी ऑन करते हो तो केवल प्राथमिक में तो करंट बहेगा। इसका मतलब सोचो ध्यान से, प्रतिरोध नापना है, प्रतिरोध जब नपेगा जब इसमें करंट बहेगा। चूंकि ये द्वितीयक परिपथ में है तो प्राथमिक की बैटरी से तो करंट नहीं बहने वाला। इसका मतलब ये हुआ शायद कि मुझे इसमें बच्चों एक बैटरी और जोड़ देनी चाहिए ताकि इसमें वो क्या फ्लो करे, करंट। तो एक सर्किट अब नीचे और बनेगा। अब की बार देखो ध्यान से, क्या बैटरी द्वितीयक परिपथ की बैटरी है तो मैं चाहूं तो इसको ES लिख सकता हूं, S फॉर सेकेंडरी, पर चूंकि मैं ES मानक सेल के लिए काम लेता हूं ना स्टैंडर्ड की वजह से, इसलिए इसको कुछ भी EMF नाम दे दें आप, E डैश कह दें इसको, चलो कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। सर्किट को ऑन ऑफ करना होगा तो कुंजी, और यहां भी तो बच्चों आपको एक धारा नियंत्रक की जरूरत पड़ेगी। ये समझ में आया सबको? अरे भाई ये समझ में आया सबको? क्या क्या प्राथमिक परिपथ तक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ये डायग्राम आपको बहुत ध्यान से देखना होगा अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है तो भाई सुन लेना सब कान खोल के। प्राथमिक तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। द्वितीयक बनाने के लिए प्रतिरोध का मापन करना है तो प्रतिरोध जोड़ दिया, और प्रतिरोध जोड़ते ही दिमाग में बस जाना चाहिए आपके में कि आपको बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक भी जोड़ना होगा, क्योंकि प्रतिरोध तो तब काम करता है जब करंट बहता है। चूंकि ये द्वितीयक परिपथ में है तो प्राथमिक की वजह से करंट बहेगा नहीं। इसका मतलब द्वितीयक में कुछ ऐसा लगाओ जो करंट बहे, और करंट कौन बहाता है? बैटरी। अब बैटरी है तो संग में कुंजी भी होगी, कि परमानेंट ऑन थोड़ी कर सकता हूं ना, और धारा नियंत्रक भी साथ में जुड़ा होगा। इसे अब K1 नाम दो, इसे अब K2 नाम दो, इसको RH1 नाम दे दो, और इसको RH2 नाम दे दो। यहां तक सब ठीक ठाक, कोई टेंशन की बात नहीं है। सवाल पैदा हुआ कि नापेंगे कैसे? भैया विभव मापी में तो जॉकी चाहिए, तो हम क्या करें? प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध को करंट ऐसे तो बहेगा, यहां से प्राथमिक को जब आप ऑन कर दोगे तो प्राथमिक में करंट बह जाएगा, और दूसरी कुंजी को ऑन करूंगा तो द्वितीयक में करंट ऐसे तो बहेगा। ऐसे मुझे धारा मापी कनेक्ट करनी है बच्चों, तो धारा मापी कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, कि यहां कनेक्ट करूं कि यहां कनेक्ट करूं। जब यहां कनेक्ट कर दिया तो अभी तो इसमें करंट घुसा ही नहीं है, यहां कनेक्ट कीजिए। मान लो आप इसको धारा मापी से होते हुए कहां जोड़ देते हो बच्चों? जॉकी से। अब सोचना ध्यान से, होगा क्या भाई? धारा मापी बिना काम कैसे चलेगा? आपने मान लो ये कुंजी ऑन कर दी, करंट यहां से बह के यहां तक निकल गया। दूसरी ऑन कर दी तो भैया करंट दूसरे में बहने लग गया। अब होगा क्या? सुनो ध्यान से। आप क्या प्राप्त करोगे बच्चों? संतुलन लंबाई। मान लो संतुलन लंबाई कितनी आई है? L। संतुलन लंबाई कितनी आई है? L। तो मापी तो E नापती है। E बराबर कितना आएगा आपका? XL। E बराबर कितना आएगा आपका? XL। समझना ध्यान से। पर बात कर रहे हैं आप प्रतिरोध की, और प्रतिरोध का जो वोल्टेज है, जैसे मान लो करंट इसमें I है सपोज, तो क्या आप E की जगह IR जमा सकते हो? हाँ या ना? क्या क्या पता है बच्चों इसमें आपको? देखो L पता है, लंबाई आप निकाल लोगे, R आपको निकालना ही है। दो चीज अननोन है, कौन कौन सी? I और X। क्या क्या अननोन है? I और X। अगर एक ही अननोन होता, केवल X अननोन होता, तो मैं इसका मानकीकरण कर सकता था। दो चीज अननोन है, I और X। बच्चों ये डायग्राम गलत है। गलत क्यों है आप सोचिए। अब आप ध्यान से, मैंने आपको पहले गलत क्यों पढ़ाया है? क्योंकि इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे भाई। जब आप नापोगे तो विभवमापी तो हमेशा E बराबर X ही नापती है। प्रतिरोध के लिए आपने E को IR पुट कर दिया, R निकालना है, L पता है, पर दो चीज नहीं पता। कौन कौन सी? I और X। दो मान निकालने हैं। करना क्या है वो सुनिए आप ध्यान से पहले, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए प्राथमिक तो बनी गया, प्राथमिक में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्राथमिक तो बिल्कुल हमने सही बनाया है।
प्राथमिक कुछ कर भी नहीं सकते, हम बहुत बार पढ़ लिया। ध्यान सुनना बच्चों, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, एक तो लेना होगा ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर। कैसा है? ज्ञात, ठीक है ना। इसके साथ जोड़ना होगा क्या बच्चों? अज्ञात प्रतिरोध। क्यों? अभी बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। और चूंकि प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इनमें होगी भैया एक बैटरी और एक कुंजी और एक, ये तो समझ में आ ही गया होगा शायद आपको, धारा नियंत्रक। इसका नाम RH2, इसका नाम K2 प्लस माइनस ई डैश। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? सबको आया ना? हमने कैसे कैसे जोड़ा है, दो क्यों जोड़े हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं। अब सुनिए ध्यान से एक बार। अब देखो, जो ये प्रतिरोध है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव मतलब उच्च सिरा है और ये बैटरी का नेगेटिव मतलब निम्न सिरा है। तो इस सिरे को तो बोलता हूं बच्चों में प्रतिरोध का उच्च विभव वाला सिरा, और इस सिरे को बोल दूंगा प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा, इसका कैपिटल आर का। स्मॉल आर का ये कौन सा हो जाएगा? उच्च विभव वाला, और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? निम्न विभव वाला। तो ध्यान सुनना, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, इससे को सर्किट में ले सकता हूं मैं, और एक मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको सर्किट में ले सकता हूं। इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां तो करंट घुसा ही नहीं है, अभी कैपिटल आर में प्रवेश कर चुका है, तो ये काम मैं ले सकता हूं और यहां कर चुका हूं। दो ऑप्शन है ना बच्चों। ऐसी स्थिति में आप पता नहीं क्या काम लेते हो, द्विमार्गी कुंजी, और ये बना दिया हमने तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तार को ओवरटेक कीजिए और जो की जोड़ दीजिए, ये सीन रहेगा आपके पास। क्यों? जैसे आप दो ऑप्शन है आपके पास में कि आप एक तो एक और दो को टच कर दीजिए। मान लो आपने एक और दो टच कर दी, पहले अपन K1 ऑन कर देंगे, प्राथमिक में धारा बह जाएगी। K2 ऑन कर देंगे, द्वितीयक में धारा बह जाएगी। हाँ या ना? अब क्या करना है बच्चों, सुनना। द्विमार्गी कुंजी को एक और दो के बीच में लगाएंगे, द्विमार्गी कुंजी को एक और दो के बीच में लगाएंगे। मान लो लंबाई आएगी L1, लंबाई कितनी आएगी? L1। तो वोल्टेज कह दो भले से इसको आप, जो वोल्टेज आपने पहला नापा V1 वो हो जाएगा XL1। भाई E कह दो, V कह दो, एक ही बात तो है। पर सोचो, जब आपने ये सर्किट जोड़ा है ना, ये सर्किट करंट यहां से गया होगा यहां तक, ऐसे जाना होगा सर्किट, तो ये तो काम ही नहीं आया। केवल कौन सा काम में आया? कैपिटल आर। और ओम्स लॉ से B बराबर IR, तो इसके करंट तो I है और रेजिस्टेंस केवल कैपिटल आर XL1। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब द्विमार्गी कुंजी को एक और दो के बीच में हटाए, कहां जोड़ दूंगा बच्चों? 2 और 3 के बीच में। अब सोचना ध्यान से, करंट यहां से निकला, यहां से निकला, ये तो कनेक्शन है ही नहीं है, भट गया, समझ लीजिए। तो फिर ये करंट यहां को निकलेगा, तो ये दोनों प्रतिरोध काम में आ रहे हैं, और दो कैपिटल आर और स्मॉल आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आर नेट आता है बच्चों R1 प्लस R2। अब जो वोल्टेज नपेगा V2, नई लंबाई L2 मान लीजिए आप, XL2, और अब IR में R की जगह बच्चों कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आएगा। इक्वेशन नंबर 2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्यों किया है मैंने ऐसा? जरा आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 का भाग देके देखो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2 में 1 का भाग दूंगा तो I कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे IR और XL2 अपॉन XL1। देखो, I ने I को मार दिया, X ने X को मार दिया, अलग अलग भाग देख देखो भाई, आपके पास दो ही चीज तो अननोन थे, I और X, तो कंपैरिजन से दोनों हट गए। इसलिए मैंने भाई प्रतिरोध तो ये तो नापना है, तो मैंने ज्ञात लिया एक, ताकि मुझे सब कुछ पता चल जाए। X और I को काटने के लिए R से डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और यहाँ L2 अपॉन L1। इस समीकरण को सॉल्व करके स्मॉल आर आराम से ज्ञात किया जा सकता है। अरे नालायक को कुछ समझ में आया? कंफर्म सबको? ये डायग्राम भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे के थीम इसी डायग्राम के ऊपर चलेंगी। मैं वापस से पूरी कहानी समझा रहा हूं, सुनना, दोबारा सुनो, एक बार और सुनो, उसके बाद अपन कुछ नोट करेंगे, ठीक है ना? दोबारा देखिए भाई,
अब चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे इसको, है ना। देखिए हेडिंग क्या है भाई, पढ़ो दोबारा से एक बार ध्यान से, कि हमें विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन करना है। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक परिपथ तक तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। ये मान लिया मैंने पेज ए, 1 मीटर दूर, पेज कौन सा मान लिया मैंने, बी। लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों ए और बी के बीच में 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है। लंबाई पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, स्केल। इस तार में धारा प्रवाह करने के लिए बैटरी, कुंजी, और धारा नियंत्रक चित्रानुसार जुड़े होते हैं बच्चों। पॉजिटिव, नेगेटिव, बैटरी ईपी, कुंजी के, और धारा नियंत्रक आरएच। सही है यहां तक। ये तो प्राथमिक परिपथ हो गया हमारा। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए अब आपको सोचना स्टार्ट करना है भाई, क्या नापना है, प्रतिरोध। अब थोड़ा सा दिमाग रखना, जब आप एक प्रतिरोध नाप रहे थे तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, 2 चीज़ नहीं पता थी, कौन कौन सी, आई और एक्स। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार इसमें आई और एक्स है, ऐसे अगर एक समीकरण और मिल जाए फिर तो डिवाइड करने से आई और एक्स कट सकते हैं ना। इसलिए बच्चों मैंने 2 प्रतिरोध लिए जिनमें एक ज्ञात है, दूसरा कैसा है, अज्ञात। तो हमने क्या किया, द्वितीयक परिरोध बनाने के लिए पहले तो एक ज्ञात प्रतिरोध लिया। ठीक है भाइयों, और ज्ञात प्रतिरोध को हमने किससे कनेक्ट किया बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध से। ये कैपिटल आर तो ज्ञात है और स्मॉल आर कैसा है बच्चों, अज्ञात। अब चूंकि प्रतिरोध जुड़ गया है, प्रतिरोध तब काम करेगा जब करंट बहेगा। तो इस द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, एक तो बैटरी जिसका नाम दे रहा हूं मैं ई डैश, एक कुंजी जिसको नाम दे रहा हूं मैं K2, और एक साथ में क्या जुड़ेगा बच्चों, धारा नियंत्रक, क्या, RH2। सही है यहां तक, क्लियर है। इसको कैसे भी किसी भी स्टाइल में जोड़ दे, डाले थोड़ा सा और स्टाइल चेंज कर दें, ऐसे छोड़ दो, ज्यादा हो गया शायद। क्या बोलूंगा इसको, ज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 से, अज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से, और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध कहाँ होता है बच्चों, धारा मापी से होते हुए जॉकी से होता है। क्लियर है कहानी, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलो नोट करो, ऐसा करो, बनावट नोट कर लो एक बार, है ना, फिर बोलते हैं आगे। हेडिंग लिखें आप, बनावट। पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सी, विभवमापी की सहायता से, नीचे से कम दिख रहा है थोड़ा सा, है, विभवमापी की सहायता से सेल, विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन, विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। विभवमापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। ठीक है, और बनावट हेडिंग लिखकर आप ये चित्र बनाइए पहले तो, सबसे बढ़िया, एकदम बिल्कुल सुंदर खूबसूरत होना चाहिए। जल्दी बनाइए, चलो। पहले तो बना लो प्राथमिक परिपथ। बनाने का तरीका बताऊं, पूरा एक साथ देखोगे तो चक्कर आ जाएंगे। पहले बना लीजिए आप प्राथमिक परिपथ।
फिर भाई साहब थोड़ा सा स्पेस देकर बनाना, क्योंकि बीच में कुछ बनाना पड़ेगा। देख लो, प्रतिरोध नापना है ना, तो याद रखना ज्ञात के साथ अज्ञात जोड़ना है। ठीक है। अब चूंकि प्रतिरोध है तो दिमाग में कैसे रखना है कि बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक भी जोड़ेंगे भैया, ठीक है ना। और इनके निम्न विभव वाले स्वरों को 1 और 3 से किसी भी स्टाइल में कनेक्ट कर दो, और जो द्विमारी कुंजी है उसके 2 को धारा मापी से होते हुए जॉकी से कनेक्ट कर दो। बाकी सब आप जानते हो। अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भाई। ये डायग्राम याद नहीं रहता है बच्चों को, 1 नंबर में सीधा डायग्राम भी पूछ सकता है कि विभव मापी से अल्प प्रतिरोध नापने का व्यवस्था आरेख बनाइए। प्राथमिक रटना ही नहीं है, प्राथमिक तो हम बना ही देंगे। द्वितीयक बनाने के लिए ज्ञात और अज्ञात, पहले ज्ञात प्रतिरोध फिर अज्ञात प्रतिरोध। अब प्रतिरोध है भैया तो नीचे बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक का सेटअप जैसा ऊपर है बिल्कुल हुबहू लगा देना, किसी भी को कहीं भी कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। इसका निम्न विभव वाला 1 से, इसका निम्न 3 से, और फिर 2 का संबंध धारा मापी से होते हैं, जो कि से बहुत इजी कंसेप्ट है। 4-5 बार बना के देखियो, जैसे मैंने सोचा है वैसे सोचना, तो आपको कहानी इजी लगेगी। ठीक है ना भाई, बना लो ढंग से इसको, पहले सब समझ के बनाए ना, रटने का प्रयास मत करना, रट लोगे तो चक्कर पड़ जाएंगे। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो हैंड बनावट में लिखो आप। चलो इसमें वही घिसी पिटी पुरानी कहानी है हमारे पास। इसमें लकड़ी के पट्टे पर, इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य, इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा, इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिनकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। ठीक है, आगे लिखो। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी, प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कॉमा कुंजी कैपिटल के, बैटरी ईपी कॉमा कुंजी कैपिटल के तथा धारा नियंत्रक आरएच जुड़े रहते हैं। इसमें लकड़ी के पट्टे पर 2 पेचों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के मध्य 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार 10 लपेटे लेकर लगाया जाता है, जिसके नीचे लंबाई पढ़ने के लिए स्केल की व्यवस्था होती है। प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए बैटरी ईपी कुंजी के और धारा नियंत्रक आरएच चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। इतना तो हम जानते हैं भाई। लाइन चेंज करो, नई लाइन से लिखना। अब जो लिखना है वो नया है तरीके से। तो लिखो भाई, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए
द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे, ध्यान सुनना, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे, यानी कि स्मॉल आर की बात कर रहा हूं मैं, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे एक ज्ञात प्रतिरोध के साथ, यानी कि मैं कैपिटल आर की बात कर रहा हूं, देखो बच्चों, द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये समझ में आया ना? थोड़ा सा दिमाग को रखना इस चीज को भाई ना। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहानी समझ में आई यहां तक? ठीक। अब अगर मैं इस धारा वगैरह प्रवाहित करनी है तो ये सेटअप लगा दिया, तो लिखो, आगे लिखो, द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश, ये वाली बैटरी, द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश कॉमा कुंजी K2 तथा धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। प्राथमिक परिपथ में K1 RH1 लिख लेना बोले इनको, है ना। दोबारा बोलता हूं, द्वितीयक परिपथ से, प्राथमिक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। शायद द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक चित्रानुसार जोड़ दिए जाते हैं। यहां तक लिखो एक बार, आराम से समझना भाई, जल्दबाजी मत करना। द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है उसे ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। क्लियर है? ठीक। अब इस सेटअप की बात कर लें। देखो, इस सिरे को क्या नाम दोगे आप बच्चों? ज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा, और इसे अज्ञात प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा। तो इसमें लिखिए आगे, यहां तक कहानी हो गई ना। अब लिखो, ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध, ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से होता है। ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध, ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से होता है। ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से होता है। ठीक है ना?
कॉमा अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध, अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से होता है। ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से होता है और अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से होता है। यहां तक बात समझ में आई सबको? द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह के लिए बैटरी ई डैश कुंजी K2 धारा नियंत्रक RH2 चित्रानुसार जुड़े रहते हैं। ज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से होता है, कॉमा अज्ञात प्रतिरोध के निम्न विभव वाले श्रेय का संबंध द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से होता है। लिख लिए? आगे द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध, 2 बच गया ना, 1 और 3 तो बोल दिया मैंने। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध धारा मापी से होते हुए जॉकी से होता है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 का संबंध, ये 2 है भाई, धारा मापी से होते हुए कहां होता है बच्चों? जॉकी से होता है। उम्मीद है बनावट बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको अब। ठीक है भाई? क्रियाविधि देखना है इसकी, एल डाल दो क्रियाविधि और समझो एक बार ध्यान से दोबारा से कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है इसकी। सुनना, सबसे पहले आप K1 ऑन कर दोगे और K2 भी ऑन कर दोगे, दोनों ऑन कर देंगे। तो K1 ऑन करने की वजह से प्राथमिक परिपथ में करंट बहेगा, डायग्राम बना लेना करंट ना, और K2 ऑन करने की वजह से द्वितीयक परिपथ में करंट बहेगा। हर जगह करंट दिखा देना। तो सबसे पहले तो K1 और K2 को ऑन कर प्राथमिक और द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। सबसे पहले तो K1 और K2 को ऑन कर प्राथमिक और द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। अब क्या करना है? अब द्विमार्गी कुंजी का संबंध टर्मिनल 1 और 2 के मध्य किया जाता है। सबसे पहले K1 K2 ऑन की, परिपथ में चित्रानुसार करंट बहने लग गया। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य जोड़ते हैं। 1 और 2 के मध्य जोड़ने से कैपिटल R हमारे सर्किट के अंदर आ गया। ध्यान से देख लो आप कैसे, करंट यहां से गया, यहां से गया, तो भैया ऐसे निकल गया होगा एक तरीके से। ये काम में नहीं आया, केवल कौन सा काम में आ रहा है? कैपिटल R काम में आता है और हम संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। K1 K2 ऑन की, परिपथ धारा में लग गई। ठीक है, अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य कनेक्ट किया तो कैपिटल R हमारे परिपथ में आ गया और फिर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। मान लो लंबाई L1 है, लंबाई कितनी है? L1। तो B नाप लो आप। तो पहली कंडीशन में B1 बराबर हो जाएगा आपका XL1, पर ओम के नियम से हम जानते हैं कि B बराबर IR, तो करंट तो I है ही है। प्रतिरोध कौन सा काम में आया? केवल कैपिटल R। क्या ये समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया आपको? हाँ या ना? अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य हटाकर कहां लगा दूंगा बच्चों? 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाता है। द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के बीच में हटा करके 2 और 3 के बीच में लगा देंगे। तो अब बच्चों कैपिटल R और स्मॉल r दोनों काम में आ रहे हैं। ध्यान से देखो करंट, क्योंकि ये तो सर्किट है ही नहीं है यहां। ओके, तो अब जो नपेगा, द्वारा लंबाई मान लो L2 आई है, तो B2 बराबर XL2 और B2 कितना आ जाएगा? IR। अब R नेट है बच्चों कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्लियर है यहां तक? आपको तो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण नंबर, इक्वेशन 2 को भाग दीजिए 1 से, दे दीजिए I कैपिटल R प्लस स्मॉल r IR XL2 अपॉन XL1
एक्स ने एक्स को मारा, आई ने आई को मारा, अलग अलग भाग दूं, आर में कैपिटल आर का भाग दूं तो 1 आएगा, यहां से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आएगा, L2 अपॉन L1। अब स्मॉल आर निकाल लीजिए, एक को उधर भेज दूं अगर मैं, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1/1 लिख दें इसको, थोड़ा और सॉल्व कर लो। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर लघुत्तम L1 और ये आ जाएगा बच्चों L2 माइनस L1, तो स्मॉल आर निकल के आएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल आर। कहानी समझ में आई सबको? इस तरीके से आप प्रतिरोध का मापन कर सकते हो। अच्छा, आंतरिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध में भी ऐसे सूत्र आया था, पर वहां L1 माइनस L2 बटे L2 था और यहां L2 माइनस L1 बटे L1 है। कितना अंतर, 1 और 2 का अंतर है। क्रियाविधि नोट करें आप, कुछ खास नहीं है वैसे तो, खैर क्रियाविधि लिखिए आप। लिखिए कि सर्वप्रथम कुंजी K1 व K2 को ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी K1 तथा K2 को ऑन कर, सर्वप्रथम कुंजी K1 तथा K2 को ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 व K2 को ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। सर्वप्रथम K1 तथा K2 को ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ना, K1 K2 को ऑन किया और प्राथमिक और द्वितीयक परिपथों में धारा बहने लग गई। ठीक है ना भाई, आगे लिखो। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। लगाया जाता है लिखना पहले तो आप। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाकर लिखो। चलो, द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम K1 K2 को ऑन कर प्राथमिक व द्वितीयक परिपथों में चित्रानुसार विद्युत धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाकर संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना संतुलन लंबाई L1 है, माना संतुलन लंबाई L1 है, अतः समीकरण नंबर 1 तक लिख लें भाई। V1 बराबर XL1, वैसे मापी भाई वोल्टेज नापेगी तरीके से, पर उसे हम प्रतिरोध में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। V1 बराबर XL1। अब प्रतिरोध की बात करें तो ओम के नियम से B1 की जगह पे आ जाएगा IR, क्योंकि केवल कैपिटल आर तो काम में आ रहा है ना भाई। IR इक्वल टू XL1, समीकरण नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, K1 K2 ऑन करी, प्राथमिक द्वितीयक परिपथों में धारा बहने लग गई। द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाया, संतुलन लंबाई प्राप्त की। मान लिया लंबाई L1 है, तो V1 बराबर XL1 और B1 की जगह पे IR बराबर XL1। सहमत हो आप इस बात से? आगे लिखो लैंग्वेज में। अब द्विमार्गी कुंजी को 1 और 2 के मध्य से हटाकर, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 व
2 के मध्य से हटाकर, 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाए। अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगा दिया जाए। 2 और 3 के मध्य लगाकर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। ऐसे लिखो, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 और 3 के मध्य लगाकर, अब द्विमार्गी कुंजी को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से हटाकर 2 व 3 के मध्य लगाकर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त की जाती है। माना संतुलन लंबाई L2 है। माना संतुलन लंबाई कितनी आई बच्चों? L2 है। आता है समीकरण 2 तक लिख दो भाई। B2 बराबर XL2 और B2 की जगह पर आ जाएगा I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू XL2। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? देखो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग दे दो भाई, 2 में 1 का भाग दो। चलो, I से I कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू L2 बटे L1 आ जाएगा। और अब आगे बोर्ड से देख लो भाई, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए आप। L2 माइनस L1 बटे L1 इंटू R। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई, पूरा है ना?